हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कौशल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आरआरबी द्वारा जारी किए गए ग्रुप डी के वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि चर्चा आई थी कि वैकेंसी 52,000 होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है और टोटल 32,438 वैकेंसी के लिए विज्ञापन आया है। बात करते हैं डेट की। तो अप्लाई करने के लिए आप 23 जनवरी 2025 से, यानी कि अप्लाई करने की डेट 23/1/2025 से 22 फरवरी 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ आपको मॉडिफिकेशन का भी टाइम दिया गया। मॉडिफिकेशन के लिए आप 25 फरवरी से 6 मार्च 25 फरवरी से और 6 मार्च तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। मॉडिफिकेशन में कंडीशन वही है कि आप सेलेक्टेड रेलवे चेंज नहीं कर सकते। क्रिएट एन अकाउंट और सेलेक्टेड रेलवे, जो भी रेलवे सेलेक्ट करेंगे आप वो चेंज नहीं कर सकते मॉडिफिकेशन में, इसलिए रेलवे सेलेक्ट करते हुए विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं एज की। तो इस बार लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए जो एज दी गई वो दी गई 18 साल से 36 साल तक, यानी कि वो एज है 18 to 36 ईयर्स, 18 से 36 साल। और इसके लिए डेट भी बताई गई 1 जनवरी 2025। ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है एज रिलैक्सेशन का, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 6 मेडिकल स्टैंडर्ड की वैकेंसियां हैं, A2 A3 B1 B2 C1 C2। तो आप पहले अपना मेडिकल करा लेंगे, उसी हिसाब से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे। कई बार पिछली भर्तियों में हमने देखा कि लास्ट स्टेज तक पहुंचने के बाद मेडिकल कैटेगरी मिसमैच होने के कारण कोई सी भी पोस्ट नहीं मिली। तो इस केस से बचने के लिए या ऐसी कोई भी अबनॉर्मलिटी से बचने के लिए आप पहले अपनी मेडिकल अच्छे से करा ले, उसके बाद ही फॉर्म फिल करा और उसी कैटेगरी में करा जहां आप एलिजिबल हो। तो बात करते हैं एग्जाम फीस की। तो एग्जाम फीस जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए और एससी एसटी माइनॉरिटी ईबीसी के लिए 250 रुपए, यानी कि जनरल ओबीसी के लिए फीस होगी 500 और सीबीटी 1 में अपीयर होने पर 400 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे। एससी एसटी माइनॉरिटी ईबीसी इनके लिए फीस है 250 रुपए और ये आपके 250 के 250 रुपए सीबीटी 1 में, यानी कि पहला पेपर देने पर, रिटर्न एग्जाम देने पर आपकी वो रिफंड हो जाएंगे। तो बैंक डिटेल बहुत आराम से भरें, अपनी बैंक डिटेल साथ लेकर जाएं जब फॉर्म फिल करने जाएं। बात करते हैं प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेप में, पहला सीबीटी यानी कि जो एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम, उसके बाद पीईटी, डीवी और एमई मेडिकल एग्जामिनेशन। तो हम बात करते हैं सबसे पहला आपके बीच में एग्जाम की। एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट। ठीक है। बात करते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट वाइज। जनरल साइंस, जनरल साइंस जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस होंगे, मैथ के क्वेश्चन भी 25 होंगे, रीजनिंग के आपका वेटेज ज्यादा 30 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस ये आपकी 20 क्वेश्चंस होंगी। यानी जो आपका जीके वो 20 का, रीजनिंग 30 की, मैथ 25 और जनरल साइंस 25। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो जैसा कि रेलवे के सभी एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आप सभी को देखने को मिलेगी। सीबीटी के बाद बात करते हैं पीईटी की, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए बता दिया गया नोटिफिकेशन में। मेल के लिए क्या करेंगे? मेल के लिए आपको 35 केजी वजन उठाना है और 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर। ठीक है जी, ये बात कर रहे हैं मेल के लिए। और इसके साथ साथ 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की रेस आपको 4 मिनट और 15 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। बता देंगे ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो हो मेल के लिए 35 किलोग्राम वजन उठाना है और 100 मीटर लेकर जाना आपको 2 मिनट के अंदर, और 1 किलोमीटर की रेस पूरी करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। बात करें अगर फीमेल की, फीमेल सेम पैटर्न है, 35 केजी की जगह 20 केजी होगा। ये 20 किलो वजन उठाना है, 100 मीटर चलना है और इसके लिए टाइम भी आपका 2 ही मिनट है। इसके साथ 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की रेस है, ये वेट के साथ नहीं है
और इसके लिए आपको मिलेगा 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम। तो पीटी आप समझ गए होंगे। उसके बाद एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन बता दिया गया कि कई शिफ्टों में लगभग एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है, सभी को उसकी आदत हो गई। एससी और एसटी के लिए जब एग्जाम होगा तो उसके लिए फ्री स्लीपर क्लास का पास दिया जाएगा। बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसी की, किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो WR के मुंबई जोन में वैकेंसी है 4672, मुंबई में 4672। जयपुर की बात करते हैं, जयपुर में वैकेंसी है 1433, जयपुर में वैकेंसी हुई आपकी 1433, 1433। उसके बाद हुबली 503, जबलपुर 1614, भुवनेश्वर 964, बिलासपुर 1337 और नई दिल्ली जो एनआर के लिए वैकेंसी कराएगा 4785 यानी 4785, चेन्नई 2694, गोरखपुर 1370, गुवाहाटी 2048, कोलकाता 1817, मुंबई के सीआर जोन के लिए जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी फिल होंगी वो 3244, हाजीपुर 1251, एनसीआर प्रयागराज 2020 यानी 2020, कोलकाता 1044 और सिकंदराबाद 1642। यानी बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी नई दिल्ली एनआर में आपको पता है 5 डिवीजन है, अब तो 6 हो गई, दिल्ली, फिरोजपुर, अंबाला, मुरादाबाद और लखनऊ। नई डिवीजन बची कौन सी, जम्मू। तो 6 डिवीजन है, उनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है 4785। उसके बाद जो मुंबई का WR के लिए वैकेंसी करा जाए वेस्टर्न रेलवे के लिए, वो वैकेंसी है 4672। ये आपके टॉप 2 जोन है। तीसरे की बात करें तो मुंबई CR यानी सेंट्रल रेलवे जो मुंबई बोर्ड है उसकी वैकेंसी है आपके पास 3244। ये सीक्वेंस है। तो ये आप अच्छे से नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेंगे और किसी भी चीज की कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसी चीज पर उसी इश्यू पर लेकर वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।